माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। तो आज जरा स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम में बता देता हूँ आपको। जेबीटी की जो वैकेंसी है उसकी बता देता हूँ, पेपर कब होगा ये भी एक चीज़ें बता देते हैं आपको, सारी चीज़ें। देखो यार, जिस भी पेपर में चंडीगढ़ का आज तक रिकॉर्ड है, जिस भी पेपर में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा है ना आपका, ये लिखा हुआ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जेबीटी में ये चाहिए है। और ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगी है, फिर डीएड मांगा है, इसमें लिखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। ये बीएड तो चलो केस चला है, इसको हटा दो आप, लेकिन ग्रेजुएशन इसने मांगा है, ठीक है। तो आप खुद देख लो, ग्रेजुएशन मांगा तो पेपर ठीक लेवल का होता है, ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी पेपर होता है। और जहां पे ट्रिपल सी लिख दिया ना इसने, आईसीटी की स्किल आपकी चाहिए या ट्रिपल सी चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि आपको जो आईसीटी 15 मार्क्स का आने वाला है ना, वो बढ़िया लेवल का आने वाला है। ऐसे काम चलाऊ क्वेश्चन नहीं देगा, वो बढ़िया डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन देगा आईसीटी के। और चंडीगढ़ के किसी भी पेपर पुराने का उठा के देख लो, कंप्यूटर का लेवल अच्छा देता है वो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इन्होंने ये चीज क्लियर लिख दी कि क्वालिफाई ना 40% क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 40% है। तो 150 का 40 करना, आप 60 नंबर तो आपको चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। तो अगर 60 नंबर नहीं बने ना, और 293 पोस्टें हैं, जिसके 60 नंबर नहीं बने तो खाली भी छोड़ देंगे। ये इसमें क्लियर लिखी हुई है 40% जो है वो मिनिमम चाहिए। नेगेटिव मार्किंग वैसे है। अब जो मैं इतने दिन से आपको बता रहा हूँ, ये देखो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन क्या है, 10वीं स्टैंडर्ड तक होगा। अब 10वीं स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जनरल साइंस आपकी 10वीं लेवल की आएगी, सोशल साइंस, मैथ। और 10वीं लेवल में भी ना मैथ हो गया, जनरल साइंस हो गया, क्वेश्चन अच्छे आते हैं। इवन साइंस के अंदर तो न्यूमेरिकल तक होते हैं, जैसे लाइट का आपका चैप्टर है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल तक होते हैं उसमें। और करंट वाला चैप्टर है, तो 10वीं लेवल की साइंस बढ़िया हो जाती है। ऐसे ही सोशल साइंस और ऐसे ही मैथ। अब मेन मुद्दा ये आता है, अगर आपको क्वेश्चन, आपको ये क्लियर करना है ये एग्जाम, तो क्या किया जाए। देखो, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। जो ये पोर्शन है ना, जनरल साइंस, सोशल साइंस, आप जितना मर्जी पढ़ लो। एक तो ना बहुत ज्यादा बड़ा है, 6 क्लास से 10 तक चैप्टर्स देख लो आप कितने ज्यादा हैं। और फिर उनको एक एक टॉपिक को आपने देखना, फिर अगर न्यूमेरिकल वगैरह आ गए तो ये बहुत ही लेंदी चीजें होगी, जनरल साइंस और सोशल साइंस। और 30 नंबर तो इनके ही हैं। तो फिर भी आप पूरा पढ़ने के बाद भी क्या आप श्योर हो कि आप 30 में से 30 ले लोगे? आपकी श्योरिटी है कि आप 30 में से 30 मार्क्स स्कोर कर लोगे? तो आपको ये बताया, इतनी श्योरिटी नहीं है। लेकिन देखो, अगर रीजनिंग आप ठीक लेवल की पढ़ ले तो देखो, चंडीगढ़ में ना लेवल बढ़िया पूछा जाता है, रीजनिंग और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी का बढ़िया लेवल पूछा जाता है। तो आपकी मान ली कि 10वीं लेवल है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आसान आएगा, आपका मान लिया भाई आसान है, ठीक है। रीजनिंग आसान आएगी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आसान आएगा, तो इसमें आप स्कोर 30 में से 30 कर सकते हो। यहाँ श्योरिटी बन सकती है कि आप 30 में से 30 जो स्कोर है वो कर पाओ। मैथ में एक बंदे को कॉन्फिडेंस आता है, अर्थमेटिक वगैरह में, कि हाँ जो भी क्वेश्चन ठीक होगा वो ठीक होगा। अब ये मैथ है, यहाँ पे भी आप 15 स्कोर कर सकते हो अगर आप ढंग से आपने मैथ पढ़ा है तो। बट यहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं, ये वाला मैथ में फिर भी चैप्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। 10th का भी उठाओगे तो काफी ज्यादा चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। वैसे सीटेट आप क्लियर करके आए हैं, तो जो भी बच्चा पेपर देगा, तो वो तो बात है ही, सीटेट क्लियर है तो मतलब कि वो इंटेलिजेंट तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि सीटेट इसमें क्वालिफाई मांगा हुआ है। अब सिलेक्शन की बात है ना, देखो सिलेक्शन अगर आपको लेना है ना, इस पोर्शन में जो मार्क्स लेगा ना भाई, वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। 15-15, 30 नंबर तो यही हो गए सीधे। जीके जितनी मर्जी आप पढ़ लो, ये इसका कभी सिलेबस पूरा होता है जीके का? तो नहीं होता यार। और अभी तो इन्होंने ना सिलेबस डाला भी नहीं है कि जेबीटी का सिलेबस क्या होगा। अभी तो हम गैस कर रहे हैं, जैसे जून उसका डाला हुआ है स्पेशल जेबीटी वगैरह का, तो उसमें से देख रहे हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। तो इसमें जो जीके में पॉलिटी ठीक से कर लो, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री कर लो, सारे प्रीवियस ईयर कर लो, ये टाइम कम है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ठीक है। ज्योग्राफी इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर कर लो। करंट अफेयर में ना जो एक तो स्पोर्ट्स की सारी चीजें कर लो, नई कोई स्कीम गवर्नमेंट की है वो कर लो। स्पोर्ट्स की मैंने एक वीडियो डाली है अभी चैनल पे, बाकी मैं और भी डाल दूंगा। थोड़े बहुत चंडीगढ़ जीके के क्वेश्चन है वो कर लो, बस इतना कर लो, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ताकि आपका क्वेश्चन उलझे तो इसमें आप स्कोर कर पाओ। नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना आप, लिखा हुआ है इसने नेगेटिव मार्किंग।
अब ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो आपको आता भी होगा, कितना ही पढ़ लोगे आप श्योर हो जाओगे इसमें कि आप कर लोगे 15 में से 15 स्कोर। कंप्यूटर आप अच्छा लेवल का पढ़ोगे, ठीक ठाक पढ़ोगे, 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तब जाके बनेंगे। अभी मैं कंप्यूटर क्लासेस ले रहा हूँ तो मैं जानबूझ के लेवल कम डालता हूँ, क्योंकि उस जो मैं लेवल डाल रहा हूँ ना, आप लोगों को वो भी डिफिकल्ट लग रहा है। अब मैं हाई लेवल, क्योंकि चंडीगढ़ में बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लेवल तक का तो मैं खुद भी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदे हैं फिर वो देखते नहीं, इसलिए मैं भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर अच्छे लेवल का आएगा तो इतना भी चलो आप की मान ली बात, इतना आपने ध्यान नहीं देना कि हाई लेवल का आप पढ़ो कंप्यूटर वगैरह, तो ठीक ठीक पढ़ोगे, चलो 7-8 मार्क्स आप यहाँ स्कोर कर लोगे, 30 यहाँ कर लोगे, ठीक है। इसमें से आप बढ़िया पढ़ के देख लो, आप 20 ले लोगे इसमें। अब इसके बाद देखो बचता क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन बचता है, पंजाबी। अब हर बच्चे के पास पंजाबी नहीं है, जिसके पास पंजाबी है उसको 10 नंबर का बेनिफिट तो एक्स्ट्रा ऐसे ही हो रहा है। और हिंदी 10-10 नंबर के ये। तो मेरा कहने का मेन जो मोटिव था ना, मैं अब नीचे बताता हूँ आपको मेन मोटिव क्या था, जो मैं इतने दिन से आपको बोल रहा हूँ ना कि रीजनिंग पे ध्यान दो, इसमें 15 में से 15 आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ध्यान दो, इसमें भी आपके 15 में से 15 आने के चांसेस हाई हैं। और यहाँ आपने स्कोर कर लिया आधे लोगों से, तो आप ऐसे ही आगे निकल जाओगे, क्योंकि जो साइंस है, एसएससी वो एसएसटी है, इसमें लोगों के सेम से ही मार्क्स होंगे, क्योंकि कोई इतना डीप पढ़ेगा नहीं न्यूमेरिकल वगैरह, जितना मर्जी कोशिश कर लो, सारे जो आसान क्वेश्चन करेगा सेम, इसमें आपके एवरेज रहने वाले हैं मार्क्स, ठीक है, सबके एवरेज रहने वाले हैं। यहाँ वेरी करेंगे मार्क्स आपके, जो अच्छे लेवल की पढ़ के जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा भाई। और आईसीटी में भी आप नंबर लो, ठीक है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपके एवरेज जो जीके जहां भी आ गई ना, जहां पे भी आपका पढ़ने वाला हो गया, देखो मैथ तो ऐसी चीज है ना, मैथ में स्कोर पूरे में से पूरा किया जा सकता है, लेकिन जीके में पूरे में से पूरा स्कोर नहीं किया जा सकता, जितना मर्जी पढ़ लो वो उतनी कम होती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये पोर्शन आप कभी भी मत छोड़ना। और जो साइंस एसएसटी के रिगार्डिंग मुझसे पूछ रहे हैं ना, देखो यार मैंने भी काफी टीचर्स की कोशिश की कि मैं वीडियो देखूं और आपको बताऊं कि वहां से पढ़ लो, लेकिन साइंस और एसएसटी जो है, एसएसटी तो आप खुद भी पढ़ लोगे यार, एनसीईआरटी पढ़ लो, 6 से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। रहती है साइंस की बात, क्योंकि साइंस में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह है, तो साइंस के यार मैं खुद कोशिश करूंगा, जैसे लाइट चैप्टर आपका करंट वगैरह वाला चैप्टर है, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल वाला, ऐसे बायोलॉजी के अंदर एक तो वो वाला चैप्टर है जिसमें डिजीज वगैरह होते हैं, वेक्टर वायरस वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मोटे मोटे चैप्टर मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको पेपर से पहले करवा दे। अब मेन बात है कि पेपर होगा कब। देखो यार आपका नोटिफिकेशन जो है ना तो अभी तक ही आया, सिलेबस वाला भी नहीं आया। तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा ना, आधी चीजें तो उसके बाद क्लियर होगी। सिलेबस भी जब तक मेंशन नहीं होता तब तक आप गैस ही कर सकते हो कि ठीक है स्पेशल जेबीटी का जो चल रहा है उस पर ही तैयारी करो। तो अभी जो जो भी देख रहा है मेरी वीडियो, जो भी देखेगा, मैं सिर्फ उसको इतना बोल सकता हूँ कि आप देखो इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह है, इसके प्रीवियस सेट लगाओ। अब यार मैं बना के तो मैं खुद भी डाल दूं रीजनिंग के जैसे 20-20 क्वेश्चंस डेली के, लेकिन बात रिस्पॉन्स की है। अब बंदे रिस्पॉन्स ही नहीं करते, मैं भी फिर क्यों बनाऊंगा ना। चीज ये है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स जब आएगा तभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं तो लाइव क्लास भी ले लूँ आपकी रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी डेली के। आप अब आप ना एक एक चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना कि मैं परसेंटेज पढ़ूं, ये वो इतना टाइम है नहीं। आप सीधा क्वेश्चन देखो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जिसने सिलेक्शन लेना है उसकी बात हो रही है। और बीच बीच में मैं क्लासेस करंट अफेयर की जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब करंट अफेयर इतना नहीं पढ़ना कि आप सारा दिन करंट अफेयर ही पढ़ रहे हो, मेन मेन टॉपिक मैं खुद करा रहा हूँ, आप चैनल पे जाके मेरे पे देखो, तो आप देख लेना यार आपको ये स्ट्रेटेजी ठीक लगी या नहीं। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। और अभी जो 6 जनवरी को पेपर होगा ना स्पेशल एजुकेटर का, जेबीटी वाला, उसके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उससे ही देख लेना आपकी जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें भी आईसीटी के क्वेश्चन तो उसमें भी आने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग थोड़ा उसमें कम है, मतलब मार्क्स वेटेज उसमें कम है, बट 4-4 5-5 क्वेश्चन तो उसमें आएंगे, उसमें ही डिफिकल्टी लेवल आप देख लेना। और आपने 60 नंबर तो मिनिमम स्कोर करने ही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है। और ठीक है, फिर भी अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट में कर देना, मैं कमेंट देख लूंगा, रिप्लाई कर दिया जाएगा आपका।